खाना बनाते समय कहीं और था तो गलती से उसने चिकन स्टू वाला मसाला सीधा क्लैम्स की कड़ाही में डाल दिया। जब तक उसे एहसास हुआ क्लैम्स सारा स्वाद सोख चुके थे। उसने सोचा अब इन्हें फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए प्लेट में निकालकर ठंडा होने रख दिया। तभी उसकी पोती स्कूल से घर लौटी। उसने टेबल पर वो डिश देखी और बिना कुछ पूछे खाने लगी। दादी ने मना किया लेकिन लड़की रुकी नहीं और बोली, दादी ये तो बहुत टेस्टी है। दादी को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद भी एक क्लैम खाया और दंग रह गई। उसी रात दादी ने वही डिश डिनर में सर्व की। सबने चखते ही पूरा खाना चट कर दिया। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उधर बहू का रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर था। परिवार ने सोचा क्यों ना इस क्लैम डिश को रेस्टोरेंट के मेन्यू में डाल दिया जाए। कुछ ही दिनों में पहले जो रेस्टोरेंट खाली पड़ा रहता था अब वहाँ भीड़ लगने लगी। लोग सिर्फ उसी एक डिश को खाने आते। क्लैम्स इतनी तेजी से बिकने लगे कि स्टाफ को खुद बर्तन धोने तक पड़ने लगे। रोज सप्लायर को कॉल करके क्लैम्स मंगवाए जा रहे थे। बहू ने सोचा अगर ये डिश इतनी हिट है तो क्यों ना इसे कुकिंग कंपटीशन में भेजा जाए। प्रतियोगिता में नामी शेफ्स हिस्सा ले रहे थे। कोई लॉबस्टर से बना डिश लाया, कोई सी ककुम्बर से, कोई झील की मछली से। हर डिश दिखने में रॉयल और महंगी लग रही थी। प्लेटिंग देखकर सब वाह वाह कर रहे थे। उनके बीच में दादी वाली सिंपल क्लैम डिश बिल्कुल मामूली लग रही थी। न कोई सजावट न कोई चमक। जब जजेस टेस्टिंग करने आए तो उन्होंने उस डिश पर ध्यान तक नहीं दिया। बाकी सब डिश की तारीफ होती रही लेकिन क्लैम्स को नजरअंदाज कर दिया गया। तभी बहू ने हाथ उठाकर कहा, सजावट जरूरी है लेकिन स्वाद उससे भी ज्यादा। आम आदमी दिखावे से नहीं स्वाद से खुश होता है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। अब जजेस ने क्लैम्स टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने एक एक कर सारे क्लैम्स चखे। 10 मिनट बाद सब जज आपस में बातें करने लगे लेकिन उनके चेहरे उलझन में थे। आखिरकार हेड जज खड़ा हुआ। उसने बहू के भाषण की तारीफ की लेकिन कहा कि सभी डिशेस इतनी अच्छी थी कि विनर तय करना मुश्किल हो गया है। उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। ये सुनकर सब चौंक गए। कुछ दिन बाद एक रिपोर्टर बहू के रेस्टोरेंट में आया और बताया, आपकी क्लैम डिश ने तीसरा स्थान जीत लिया है। बहू खुशी से मुस्कुराई। उसने पूरे स्टाफ के साथ जश्न मनाया और दादी को थैंक यू बोला। उसे रेस्टोरेंट की स्पेशल एडवाइजर बना दिया गया। सबने ताली बजाई। शेफ ने तो दादी से खुद खाना बनाना सीखने